मित्रों, जय जिनेन्द्र। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर सूरी सद्गुरु भय नमः। मित्रों, आज हम श्री अनुराग जी जो दिल्ली निवासी हैं, इनके पास आए हुए हैं। ये हमारी नूतन सभा श्री आत्मानंद जैन, श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा दिल्ली एनसीआर के प्रधान हैं और तन मन धन से समर्पित परिवार है गुरु चरणों में। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं श्रीमद रत्नाकर सूरी महाराज साहब जी के बारे में। जय अनुराग जी। जय जिनेश देव जी। अनुराग जी, एक विनती आपसे हम करते हैं कि आपने बहुत समय बिताया है रत्नाकर सूरी महाराज साहब के बारे में, तो उनके बारे में कुछ हमें आप बताएं और प्रथम बार आपकी उनसे भेंट कैसे हुई इसके बारे में हमें बताएं आप। प्रथम बार उनकी भेंट मेरी हुई, मैं लुधियाना गया था, तो मेरे जो सांडू हैं कुलदीप जी, धर्मपाल जी के परिवार से, उनके यहाँ ठहरा हुआ था। मेरे कारोबार में कुछ इशू चल रहा था, तो जो उनकी धर्मपत्नी है दीपशिका जी की बहन सीमा जी, उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरुदेव के पास लेकर चलती हूँ। तो वो दरेसी में चतुर्मास चल रहा था गुरुदेव का, तो वो ले गई। तो गुरुदेव ऊपर के हॉल में कोने में अपने पार्ट पर बैठे हुए थे। कुछ नहीं, बस गया अंदर, तो उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी और उन्होंने बस मेरी आंखों में ही देखा और मैंने उनकी आंखों में देखा। तो एक प्रेम होता है ना, तो एक तरह से एक प्रेम हो गया, एक उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा मैं, एक इफेक्शन, प्रेम, कुछ आप कुछ भी कर लो जी, तो वो हो गया एक ही नज़र में जी। तो बस वो पहला दिन था और जब तक वो थे तब तक करीब करीब हर महीने दीपशिका और मैं, वो जिस भी गांव में, जिस भी शहर में होते थे, बेशक विहार में, बेशक चतुर्मास में, हम हर महीने उनके दर्शन करने जाते थे। तो इसी कड़ी के अंदर चलता रहा, कई वर्ष बीत गए। घर में एक समस्या आई, काफ़ी गंभीर समस्या थी, तो हमने उसका दिल्ली में बहुत इलाज करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो एक दिन दीपशिका और मैं बड़ौदा गए। गुरुदेव तब चतुर्मास बड़ौदा में था जी। तो उनको समस्या बताई, तो उन्होंने कुछ नहीं, उसको ले आओ मेरे पास। तो हम 10 दिन के बाद वापस गए, जिनके साथ समस्या थी जी, उनको लेके गए। तो उन्होंने दीपशिका बहन और मुझे भेज दिया, आप लोग वापस भेज दिया, आपको जाओ, आप जाओ जी, आप शाम को आना। जी। और हम शाम को गए तो गुरुदेव ने एक ही वाक्य बोला, कहते सब ठीक हो गया, घर जाओ जी, कल से सब ठीक है। और इसको जादू को, गुरुदेव की आशीर्वाद को, गुरुदेव की शक्ति को, या कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता क्या है जी, मगर वाकई में अगले दिन से वो जो शख्स था वो ठीक हो गया। इसके लिए हमने 4 महीने दिल्ली में प्रयत्न करा, वो ठीक नहीं हो रहा था और ठीक हो गया। उससे हमें ये अंदाज़ा लगा कि गुरुदेव बेशक कुछ नहीं बोले किसी को, या कुछ जतलाए नहीं, या लोग कुछ भी बोले उनके बारे में, परंतु गुरुदेव में शक्ति है, उससे ऊपर कोई शक्ति है नहीं। ये बताया कि क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बट उस दिन से ऐसी आस्था हुई कि वो कुछ भी बोल सकते थे मुझे। मतलब उनको मैंने बोला था, मैं सब कुछ समर्पित है आपको, आप सब कुछ मांग लोगे, धन सब कुछ नहीं, आप सब कुछ मांग लेते, मैं सब कुछ दे देता। जी, जी। इतनी समर्पण हो गई, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। जी। फिर अगेन हर महीने जाते रहते थे। अंबाला में उनको कड़ी धूप में देखा, गुरुदेव इंद्र समाधि मंदिर बनाते हुए जी, वो धूप में खड़े होके एक एक कारीगर को बताते थे, आर्किटेक्ट को बताते थे, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। कई बार पूछते थे हम जब जाते थे वहाँ पर कि गुरुदेव इतनी धूप में आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कहते नहीं, ये मेरा काम खत्म करना है, मेरे गुरु का काम है। जी।
एक फर्क देखा हमने उनमें कि गुरुदेव जहां पे होते थे, जबकि हर महीने जाते थे हम, तो गुरुदेव करीब करीब अकेले बैठते थे या उनके एक दो साधु उनके साथ होते थे। बहुत भीड़ का तांता नहीं लगा होता था, बहुत लोग नहीं आते थे जी क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा कर दी गई थी कि वो बहुत कड़क साधु थे। जी जबकि मैं आज सबको बोलना चाहता हूँ वो कड़क थे ही नहीं। मैंने उनको आज तक, हम 10-15 साल, जब जितने साल मैं उनके साथ उनके दर्शन करता रहा, जाता रहा, जितने साल मेरा उनसे संबंध रहा, मैंने उनको कभी भी किसी के ऊपर भी गुस्सा जोर की बोलते हुए देखा ही नहीं। जब मैं उनके पास जाता था किसी गांव में, शहर में, उनके चेहरे पे क्या खुशी होती थी मैं बयान नहीं कर सकता, खुश हो जाते थे। और संक्रांति भक्तों के लिए बोलना चाहता हूं, एक दिन हम बड़ौदा में चतुर्मास में बैठे हुए थे, तो वो जहां पे बैठते थे गली का दूसरा कोना उनको दिखता था वहां से बैल्कनी के थ्रू। तो संक्रांति का एक दिन पहले हम पहुंचे वहां पे, तो वो बार बार एक गली की तरफ देख रहे थे। तो शाम का समय था, तो अचानक बोले, ओ मेरे संक्रांति भक्त आ गए। उनके चेहरे पे क्या खुशी थी मैं बता ही नहीं सकता। जी इतना प्यार करते थे सबसे वो। और मेरा किताबों का व्यवसाय था, किताबें पब्लिशिंग करता था। तो चूंकि पब्लिशिंग का ज़माना ख़त्म धीरे धीरे हो रहा था और फ्यूचर के अंदर पब्लिशिंग का स्कोप नहीं था, तो मुझे एक दूसरा व्यवसाय का एक मौका मिला खरीदने का। तो एक दिन बॉम्बे गया, बॉम्बे में चतुर्मास चल रहा था उनका, तो बैठा रहा वहाँ पे, गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। तो एक घंटा बैठा हूँगा वहाँ पे, उनके चरणों पे बैठा हुआ था। 1 घंटे के बाद वो उठे, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए देख के। बोले, ऐसे बोले, कैसे आना हुआ? क्योंकि उनको पता था महीने में एक बार आता हूँ। जी। तो फिर मैंने उनको सारी कहानी बताई। मैंने, गुरुदेव आपने मुझे इजाज़त दी थी कि किताबों का व्यवसाय जो है वो बेशक मैं बेच सकता हूँ, तो वो तो जब बिकेगा बिकेगा, आज एक ये नया काम आया है, क्या मैं इसको खरीद लूँ? तो गुरुदेव ने उसके बारे में पूरी चर्चा की कि क्या काम है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ समझ के उन्होंने कुछ नहीं करा। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करी, आसमां की तरफ देखा, 5 मिनट में आंखें खोली, कहते कर ले। उन्होंने आज्ञा दे दी। मैंने उनके वासक्षेप तो खैर देते नहीं थे, ये भी उनकी खुद ही वासक्षेप नहीं देते थे, तो उनके अपना सिर झुकाया और मैं बाहर की तरफ निकला। पीछे से आवाज दी, अनुराग इधर तो आ, आशीर्वाद लेके जा। तो मैं गया, उन्होंने फिर मेरे सिर पे अपना हाथ रख के आशीर्वाद दिया और साथ में एक चीज बोली कि तेरा फायदा होगा तो हम साधुओं का भी फायदा होगा। ये मुझे तब समझ नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या, आज इस मौके पे समझ आता है। जब गुरुदेव का काल हुआ तो निर्मला श्री महाराज साहब, हम संकेश्वर में थे दीपशिखौर में दिसंबर के महीने में, तो निर्मला श्री महाराज साहब की साधुओं का फोन आया दीपशिखा को कि ऐसे ऐसे गुरुदेव का काल हो गया, आप सबसे पहले आइए, जल्दी से जल्दी आइए। तो उनको बोला हम संकेश्वर में हैं, कहते आप पहले आइए। तो हमने उस दिन पूजा सेवा ना करके सीधा वलसाड पहुंच गए, दोपहर के करीब वलसाड पहुंचे और सीधा गए जहाँ गुरुदेव विराजमान थे। और आपको ये बता नहीं सकता कि दिल में कितनी पीड़ा हुई, कितना दुख हुआ, मतलब मेरे आंसू रुके नहीं। उसके बाद अगले दिन जब गुरुदेव का अंतिम संस्कार होना था, तो दीपशिखा और मेरा बहुत मन था कि संस्कार का चढ़ावा हम ले। परंतु बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत करोड़ों में चले जाएगा, तो मेरी करोड़ों की हैसियत तो थी नहीं तब।
फिर भी मैंने जो बोली बोल रहे थे उनको बोला कि आप बोलते रहिएगा, ये मैंने चढ़ावा लेना है। मेरे सब कुछ थे, मेरे पिताजी का स्वर्गवास पहले हो चुका था, तो मैं अपना सब कुछ समझता था, सब कुछ मेरे वो ही थे। तो ऊपर से उनकी कृपा बरसी होगी, इतने करोड़पति अरबपति आदमी उस दिन बैठे हुए थे। परंतु जब मैंने आखिरी चढ़ावा बोला तो चढ़ावा चल रहा था। छोटे चढ़ावे लिए थे, जहां पे गुरुदेव के लिए प्लेटफॉर्म बना था, मैं वहां खड़ा था गुरुदेव के आगे, और मेरी पीठ पब्लिक की तरफ थी। मुझे नहीं पता था कि कौन चढ़ावा बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। मुझे इतना पता था, मैंने जो चढ़ावा बोल रहा है उसको बोला है कि ये मैंने लेना है, जितने मर्जी तक का हो। तो बोलता रहा, और परंतु बाद में मुझे लोगों ने बताया कि जब उसने आखिरी चढ़ावा का रकम बोली, उसके बाद पब्लिक से कोई भी नहीं बोल पाया। ये गुरुदेव चाहते थे कि मैं संस्कार करूं, ये भी मुझे नहीं पता। परंतु इतना पता है कि अगर उस दिन जितनी मर्जी का होता, मैं सब कुछ दे देता। वर्तमान में गच्छाधिपति धर्मदुंदर सूरी महाराज साहब में भी इतना ही प्रेम है। वो बोलते, जैसे मेरी माता जी ने पीछे बताया था, वो बोलते थोड़े कम हैं, परंतु इतना प्रेम है, उनकी आंखों में प्रेम झलकता है। और शक्ति, भक्ति प्रभु के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, उनमें भी अत्यंत है, अटूट है। तो मैं तो इतने बोलूंगा कि जो गुरुदेव रत्नाकर सूरी महाराज साहब थे, वो मेरे लिए चमत्कारी साधु थे, चमत्कारी आचार्य थे, मेरे पिता समान थे। उनको सब कुछ माना मैंने, और जिंदगी भर जो उन्होंने किया हमारे परिवार के लिए, वो मैं तो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जय जिनेंद्र। मित्रों, आज थोड़ा सा गुरु के संस्मरण याद करते आंखें भर आई हैं अनुराग जी की, मेरी भी। ऐसे गुरु इस युग में मिल जाना संभव नहीं है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, उनके श्री चरणों की सेवा के बल मिले। कम थे, लेकिन बहुत प्यार उन्होंने हम सबको दिया। और मित्रों, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि बस गुरु की सेवा ही जीवन है, गुरु की सेवा ही जीवन है, गुरु की सेवा ही जीवन है। इस मूल मंत्र को याद करते हुए हमेशा हम आगे बढ़ें और सदा गुरु चरणों में समर्पित रहें। मैं अनुराग जी का एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर हमको संस्मरण सुनाया कि शायद उसको कभी हम भूल नहीं पाएंगे। और सदा ये परिवार भी गुरु चरणों में समर्पित रहा है, ये सदा आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें। इसी के साथ जय जय मित्रों। और ये जो आज की श्रृंखला हमारी चल रही है संस्मरण की, इसको आप डीडी सूरी चैनल पर, संदेश चैनल पर और उत्सव तीर्थ के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।